नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श करियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फ्रेंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो में देखेंगे सीटेट 2021 के जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें दोस्तों जो पेडागोगी आती है, तो ऑल पेडागोगी इस वीडियो के अंदर है। तो इसमें दोस्तों आपके कुछ टैग वर्ड हैं, तो उन टैग वर्डों के माध्यम से आप 75% आप जो है अपना सीटेट क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों इन टैग वर्डों को आप अच्छी तरीके से समझ लेना और पेपर में आपको यही देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे कि जैसे आपकी सीडीपी आती है, ठीक है, सीडीपी कितने नंबर की आती है, 30 नंबर की आती है, जिसमें दोस्तों आपको पेडागोगी देखने को मिल जाएगी। और हिंदी भी फ्रेंड्स आपकी 30 नंबर की आती है। इसमें दोस्तों आपकी 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश आते हैं, वो उसी के अंदर से आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। और फ्रेंड्स किस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करने हैं वो सभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और दोस्तों संस्कृत आपकी 30 नंबर की आती है, गणित है ये भी आपका 30 नंबर का है, और दोस्तों आपका ये पर्यावरण अध्ययन ये भी आपके 30 नंबर का आता है। तो दोस्तों ये आपकी रही 1 to 5 तक के लिए। और दोस्तों आपके जो है 6 to 8 तक के लिए फ्रेंड्स आपका जो है सामाजिक अध्ययन आता है। बाकी की ये 3 सब्जेक्ट जो है ये तीनों आपके सेकंड लेवल पे आती हैं, सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, और अगला जो होता है वो आपका सामाजिक अध्ययन आता है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार इन सभी टॉपिकों को क्लियर करने के लिए कौन कौन से टैग वर्डों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को जितना हो शेयर कर देना। और फ्रेंड्स जब आपका पेपर हो, ठीक है, पेपर में जब ये सब कुछ देखने को मिले तो बेशक दोस्तों आप इस वीडियो को मतलब जैसे आपको देखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जब तक के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। पेपर दे करके आएँ तो बेशक आप इसे अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। तो फ्रेंड्स आप इसमें देखेंगे सबसे पहले जो है हमारा कंटेंट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपको सीडीपी है, तो सीडीपी में दोस्तों आपको जीन पियाजे, कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की, चोमोस्की, हार्वर्ड गार्डन, फ्रायड और ब्लूम टैक्सोनॉमी ये सभी आपको क्लियर करने होंगे, ठीक है। ईवीएस एसएसटी में आपकी एनसीईआरटी है। मैंने सिर्फ आपको बताया टैग वर्ड, तो टैग वर्डों पे ही चर्चा करूंगी, ठीक है, चिंता मत कीजिए। मैथ करना होगा, भाषा के आपको फर्स्ट और सेकंड, इसमें व्याकरण बिल्कुल नहीं पढ़नी है, गद्यांश और पद्यांश आते हैं। और फ्रेंड्स आपके देखिए एनसीएफ आपको पढ़ना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेडागोगी के लिए। टैग वर्ड में सकारात्मक और नकारात्मक ये आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और जितना हो आप जो है जो पिछले आपके जो प्रश्न पत्र हुए हैं ना उनको देखना, जो मैं आपको टैग वर्ड बताऊंगी उनमें आप फॉलो करना। देखो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारे लिए ये वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दें तो खुद को आपको अध्यापक मानना है, बच्चे को अपना ही बच्चा मान करके उसका आंसर देना है। तैयारी करने के लिए दोस्तों देखिए जैसे कि ये आपको दिख रहे होंगे कि आखिरकार ये पेडागोगी जो है हम कैसे तैयार करें। तो एनसीएफ के लिए मैंने बता ही दिया है, अपने आप को अध्यापक मानना है, एनसीएफ आपको पूरा पढ़ना है, जिसमें दोस्तों आपके लिए देखो ये महत्वपूर्ण है। ज्ञान को स्कूल के जो 5 सिद्धांत दिए गए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पांचों सब्जेक्टों के लिए, ठीक है। एनसीएफ का ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, बिल्कुल बात है। जहाँ भी आपको बाहरी जीवन जैसी चीज़ें दिखाई दे जाएं तो आप तुरंत आप आंसर सही लगा देना, ठीक है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त की जाए, जहाँ भी रटंत प्रणाली अगर आपको नेगेटिव पूछ रहा है तो आपको नेगेटिव वर्ड देना है। रटंत प्रणाली पर कभी भी ये आपका एनसीएफ जोर नहीं देता है। तो रटन प्रणाली से क्या किया जाए, आज़ाद किया जाए, मुक्त की जाए। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ कहता है कि जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित है वो आपकी पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, अर्थात बालक केंद्रित जहाँ भी दिखे वही आपका आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। देखिए गतिविधियों, जब हम गतिविधि करेंगे तो हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जहाँ भी आपको गतिविधि जैसी चीज़ें दिखाई दें तुरंत आप आंसर को सही कर देना, आपका बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर सटीक जाएगा। तो जहाँ भी गतिविधि दिख जाए, ठीक है, बालक केंद्रित दिख जाए, बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, ये 5 सिद्धांत हैं, इनको आप विशेष रूप से याद कर लेना। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। देखिए राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति,
राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, हमारे देश के प्रति जो मूल्य हैं उनके प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। जैसे दोस्तों किसी की गाड़ी है और आपने जो है उसमें जब मतलब गलती से क्या खुद को जान करके कुछ उसमें प्रॉब्लम कर दी, तो दोस्तों आप लोग राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। तो हमको क्या करना है, मूल्यवान बनना है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति हमें सतर्क रहना है, आस्थावान बनना है। उनको कोई जैसे कि बुढ़ा आदमी है, बड़ा बूढ़ा, वो रास्ता नहीं जा पा रहे हैं, क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो आपका क्या महत्व है, एक राष्ट्रीय नागरिक हो, नागरिक होने के नाते आप उन्हें क्रॉस करा दीजिए। तो यही आपको बता रही है एनसीएफ कि आप मतलब विद्यार्थी को राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान होना चाहिए। अब देख लेते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, जिससे आप जो है अपना सीटेट क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आपके सामने है ये है नेगेटिव वर्ड और ये है आपके पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, देखिए दोस्तों जहाँ भी नेगेटिव वर्ड में आपको केवल दिख जाए, बिल्कुल नहीं आपको देखना है। केवल है मात्र, सिर्फ, ही, ओनली, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित। ठीक है, ये चीज़ जहाँ भी दिख जाए वो आपके नेगेटिव में जाएगा, यानी कि आंसर आपका नहीं में जाएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, तो ये सभी किसमें नेगेटिव वर्ड है। खाली स्लेट, देखिए बच्चा कभी खाली स्लेट नहीं होता है, बच्चा के अंदर अपना ज्ञान होता है। कोरी पट्टियाँ, ऐसे शब्द आपको दिख जाएं तो ये नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत चले जाते हैं। और देखिए पॉजिटिव वर्ड में क्या होता है, सर्वांगीण विकास जहाँ भी दिख जाए, करके सीखना, हस्तपरक, अनुभव, प्रोत्साहित, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, बाल केंद्रित, जिज्ञासा और प्रश्न पूछना, ऐसे वर्ड दिख जाए तो वो आपके पॉजिटिव में आएंगे। तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, टैग वर्ड के आधार पर ही आपका सीटेट का जो एग्जाम आता है बिल्कुल टैग वर्ड पर ही आता है। नेगेटिव में देखिए लैंगिक असमानता, जहाँ भी लैंगिक असमानता दिख जाए वो आपका नेगेटिव जाएगा। बच्चे के विचार, मातृभाषा त्रुटियों को महत्व न देना, यानी कि बच्चे के विचारों को महत्व न देना, मातृभाषा की त्रुटियों को महत्व न देना, निष्क्रिय, गलतियाँ, रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, सीमित, व्याख्या, व्याख्यान, नियंत्रण करना, ये दोस्तों सभी आपके नेगेटिव में हैं। तो जितना जैसे भी आपको नेगेटिव वाले अगर ऑप्शन पूछ रहा है तो आपको नेगेटिव मानना है। पॉजिटिव में आपको देखिए ये है आ जाएंगे लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक और आपका वातावरण, समावेशी कक्षा, शिक्षा, सक्रिय, ये सभी पॉजिटिव हैं। जहाँ भी आपको संसाधन दिखाई दे, विभिन्न संदर्भों में भाषा, ये दिखाई दे, विविध गतिविधियाँ, अवसर देने जैसी बात दिखाई दे, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे के विचार, मातृभाषा, ये सभी आपके पॉजिटिव में हैं। दोस्तों अभी टाइम है, इन जो भी मैं आपको टैग वर्ड दे रही हूँ इनको आप फॉलो करके देखना, जो पुराने ओल्ड पेपर है ना आपके उन पर फॉलो करना, आपके आंसर बिल्कुल सटीक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाषा, हिंदी और संस्कृत की बात कर लेते हैं कि जैसे भाषा में आपकी बहुभाषिकता जहाँ भी आ जाए बिल्कुल राइट जाएगा। पोर्टफोलियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो दोस्तों क्या होता है, ये एक डायरी होती है। ठीक है, क्या होती है, एक डायरी होती है जिसमें बच्चे का संपूर्ण रिकॉर्ड लिखा रहता है, जिसमें बच्चों का क्या रखा रहता है, पूरा लेखा जोखा रखा रहता है और नाम, कमियां आदि जो है पोर्टफोलियो के अंदर, यानी कि पोर्टफोलियो के अंदर बच्चे का जितना भी लेखा जोखा होता है, लेखा जोखा, वो सभी इस बच्चे के डायरी में यानी पोर्टफोलियो में रखा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आते हैं। तो इस टैग वर्ड का दोस्तों आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना और जितना हो सके जो प्रैक्टिस सेट है ना उन पर इन्हें फॉलो करना। दोस्तों आपको बहुत अच्छा आसानी से आप जो है अच्छे नंबरों से अपना जो है पेपर क्वालिफाई करेंगे। ये दोस्तों बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, देखिए अगर सीटेट के पेपर में अच्छे अंक लाना हो तो शायद ये बातें आपके काम आ जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले तो ये बात गांठ बांध लो कि बालक कभी गलत नहीं हो सकता। ये मैंने अभी आपको बताया था कि बालक कभी गलत हो ही नहीं सकता है। शिक्षा व्यवस्था ही आपकी गलत है या आपका पढ़ाने का तरीका गलत है। इसलिए दोस्तों एनसीएफ और आपका सीटेट में बस यही समझ वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि बालक तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो आपको गलत वाले पर तो बिल्कुल भी निशान नहीं लगाना। बच्चा बिल्कुल सही होता है, चाहे बच्चा बिल्कुल गलत है, लेकिन एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चे को गलत नहीं बताया जाएगा। अगर इसमें क्या बताया जाएगा, या तो आपकी शिक्षा व्यवस्था ही खराब है या आपका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल गलत है, यही बिल्कुल आपका सही जाएगा। और दोस्तों देखिए सीटेट का पूरा पेपर सिर्फ 2 चीज़ों पर टिका रहता है,
मैंने बताया है कि सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों पर टिका रहता है। जैसे अब हम सबसे पहले जानेंगे नकारात्मक। जो नकारात्मक तथ्य हैं उनमें क्या है। देखिए नकारात्मक तथ्य में दोस्तों, जहाँ पर याद करने रटने जैसी बात हो रही हो तो दिमाग में बैठा लेना कि ये नकारात्मक बिंदु है, यानी कि नेगेटिव। जहाँ पे याद करने वाली रटने वाली तो ये सभी किस में जाएंगी, आपकी नकारात्मक में जाएंगी, इसलिए बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड या समर्थन किया जा रहा हो, किस तरीके का दंड या समर्थन किया जा रहा हो, तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना होगा बिल्कुल भी दोस्तों। और दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों बहुत ही मेहनत से और ये विकल्प छांट करके आपके लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों आपको देखो कोई फीस नहीं है, बस हम चाहते हैं कि हमारे जो भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं सीटेट में अच्छे नंबर क्वालिफाई करके लेके आएँ। तो सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए बस ये दो चीज़ों पर टिकी हुई है, नकारात्मक और सकारात्मक। आप इनको बस फॉलो कर लेना अपने ऊपर, यानी कि जो आपका जो ओल्ड पेपर रखे हुए हैं ना पुराने वाले, उन पर इनको फॉलो करना दोस्तों, आपके सटीक आंसर जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप SMS से पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ भी अलगाव या विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनके ग्रुप बनाने की बात हो रही हो, किसकी ग्रुप, जहाँ पर ग्रुप वाली बात हो जाए तो दोस्तों वो आपके नेगेटिव में चला जाएगा, आपको ये नहीं करना है। जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो, तो क्या है ये, आपको भेदभाव दिख रहा है सादा बताया जा रहा हो यहाँ लड़कियों को लड़कों से, तो आपको ऐसे विकल्प के साथ में नहीं जाना है दोस्तों। लड़की व लड़का दोनों समान है एक शिक्षक की नज़र में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, जिस विकल्प में सिलेबस को, यानी कि सिलेबस को पूरा करवाने की बात चल रही हो, किताबी ज्ञान पर अधिक बल दिया जा रहा हो, तो मान लो कि ये संकीर्ण विचारधारा है और आपको इसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की जा रही हो, यानी विद्यार्थियों से ही अनुशासन की स्थापना की बात हो रही हो, उस विकल्प को बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो या विद्यार्थियों को केवल, यानी विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनाने का समर्थन हो, तो फ्रेंड्स उस विकल्प के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये इस बात की गांठ बांध लेना। जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। समझ जाओ कि ये नेगेटिव वर्ड है, जहाँ पर विद्यार्थियों को क्या दोषी ठहराया जा रहा हो। जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने या केवल परीक्षा पास करने की बात कही जा रही हो, तो आपको बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं होना है, मतलब ये नकारात्मक विकल्प है आपके लिए। यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो, तो समझ जाना कि ये गलत है। बालक कभी फेल नहीं हो सकता है, शिक्षा पद्धति में ही कुछ ना कुछ दोष है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं सकारात्मक तथ्यों की। ये तो हो गई आपके नकारात्मक की। फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो दोस्तों वीडियो को पूरी वॉच कर लेना, जितना हो शेयर कर देना दोस्तों। आपके सहयोग से किसी की ज़िंदगी बन सकती है। और फ्रेंड्स इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपका टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों का इतना प्यार मिलता है तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को कुछ अच्छा मिले। तो फ्रेंड्स इसमें जितने नेगेटिव वर्ड है, इतने आपके जो है पॉजिटिव वर्ड हैं, आप इसी के माध्यम से अपना सीटेट क्लियर कर देंगे। सीटेट दोस्तों एक दिमाग का खेल है। ठीक है। अब देख लेते हैं सकारात्मक तथ्य। तो दोस्तों देखो, जहाँ विद्यार्थियों को अधिक अवसरवादी बात, अवसर जहाँ भी दिख जाए बिल्कुल आप सही से बिल्कुल लगा देना, आपका बिल्कुल ओके जाएगा। जहाँ बहुभाषिकता पर बल दी जा रही हो, बहुभाषिकता दोस्तों बच्चों में हम पहुँचाएंगे तो अनेक भाषाओं का बच्चे के अंदर ज्ञान होगा। प्रोत्साहित जैसी बात की जा रही है, हतोत्साहित तो नेगेटिव में पहुंच जाता है। प्रोत्साहित जैसी बातें हो रही हो तो बिल्कुल आपका पॉजिटिव में जाएगा। जहां विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी जा रही है, देखो स्वतंत्रता दी जा रही हो। ठीक है। जहां सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही हो, समावेशन। ठीक है। जहां कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन, किससे, वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए, तो देखिए दोस्तों वास्तविक जीवन से जोड़ा जाएगा तो बच्चे भी कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाएंगे, कुछ नवीन कर पाएंगे। तो वास्तविक जीवन जहाँ भी दिख जाए आपका आंसर सही जाएगा। जहाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मक, यानी नई नई खोजों के बारे में नॉलेज हो रही हो, जिज्ञासा विकसित की जा रही है, बच्चा जिज्ञासा प्रकट कर रहा हो। सृजनात्मक माने होता है नई चीज़ों की खोजबीन करना। तो ये सृजनात्मक और जिज्ञासा जैसे विकल्प दिख जाए आपको पॉजिटिव में लगाने हैं। देखिए
अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके सकारात्मक तथ्यों वाले ऑप्शन के साथ ही आपको जाना है, यानी कि सकारात्मक ऑप्शन में कैसे कैसे पहचानेंगे। विशेष कुछ शब्द भी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होते हैं। जो अभी मैंने वर्ड बताए हैं ये सभी आपको सकारात्मक में लगाने हैं, ठीक है। ये सभी किस में लगाने हैं, सकारात्मक में। अब बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सकारात्मक भी होते हैं और आपके नकारात्मक भी होते हैं, तो वहाँ पर क्या करें। तो फ्रेंड जैसे कि प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित, ठीक है, प्रोत्साहित और हतोत्साहित। सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्नों में ये दोनों शब्द कई बार देखने को मिल जाएंगे। आप दोस्तों पुराने वाले पेपरों को लगा के देखना, बिल्कुल मिलेंगे जी। प्रोत्साहित शब्द दोस्तों आपका सकारात्मक है, जबकि आपका हतोत्साहित शब्द जो है कैसा है, नकारात्मक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसी में आपको ये याद रखना होगा। जैसे या तो सही चीज़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा हो, जैसे या तो सही चीज़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा हो या फिर सही चीज़ को हतोत्साहित किया जा रहा हो। गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा या गलत बात को हतोत्साहित, तो किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इनका दोस्तों ये ध्यान रखें। कोई भी कई शब्द देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। ऐसे शब्द आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे आंशिक, पूर्ण, केवल, ये शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। केवल किस में करते हैं, नकारात्मक में। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। फिर भी किस परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। किस परिस्थिति में कैसा क्वेश्चन है, क्या आंसर पूछ रहा है, इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आई होप ऊपर की जो बातें हो चुकी हैं सकारात्मक या नकारात्मक तथ्यों की, तो पूरा पेपर दोस्तों इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न जो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ये पूछकर कंफ्यूज किया जाता है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, या अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। सीटेट में सिर्फ आपको प्रश्न को पढ़ना है, पहले की पूछा गया क्या है, पहले ये देखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। ऑप्शन पूरे पढ़ें, क्योंकि कई बार गलत पूछा होता है और आपको पहला ही ऑप्शन सही लगता है, तो और आप वहीं रुक जाते हैं। तो इस चीज़ पर दोस्तों विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न पूरा पढ़ना होगा। प्रश्न पूरा पढ़ने के बाद में दोस्तों उसके आंसरों में देखिए कि कौन सा आंसर सटीक जाएगा। तो फ्रेंड्स जितना हो सके सीटेट में जो प्रैक्टिस ही काम आती है, बाकी का आप सोचो को कोई घोल करके पिला दे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सीटेट से प्रैक्टिस पर टिकी हुई है, साथ ही आपकी सकारात्मक सोच और ये आपका कॉमन सेंस। इस बात का विशेष ध्यान रखना फ्रेंड्स, सीटेट ओनली प्रैक्टिस है। तो आई होप दोस्तों कि ऊपर लिखी हुई बातों का आप अवश्य ध्यान रखेंगे, क्योंकि अधिकतर पेपर इन्हीं बिंदुओं के आसपास रहेगा। साथ ही में हर टीचिंग एग्जाम में ये तथ्य आपके बहुत ही काम आएंगे, इसलिए सही से नोट कर लेना दोस्तों। जहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ लेना दोस्तों, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि बात आपकी सीटेट की दिमाग का खेल है दोस्तों। कोई भी इसमें ज़्यादा नहीं आता, कोई भी इसमें कोई सटीक चीज़ नहीं पूछते हैं, सिर्फ प्रश्न जो है आपका घुमा फिरा करके पूछ लेते हैं। मानसिक स्तर आपका चेक किया जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव को याद रख लेना दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जितना हो सके शेयर कर देना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जितना हो भाई बहनों को, हमारे को जो भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। PDF प्राप्त करने के लिए नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।